हेलो। हम लोग नीम के बारे में पढ़ेंगे। नीम के से रिलेटेड 4 पेड़ हैं जो नीम के ही नाम से उनका भी नाम है नीम, महानीम, भूनीम और मीठी नीम। हम इनकी यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और इन सारे पेड़ के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। अब हम नीम और महानीम के बीच का कंपैरिजन देखते हैं। नीम और महानीम एक जैसे ही दिखते हैं, इनकी फैमिली सेम है, मैलिएसी फैमिली के हैं ये दोनों। एंड इनका बोटानिकल नेम, नीम का बोटानिकल नेम एजाडिरेक्टा इंडिका है और महानीम का बोटानिकल नेम मेलिया एजाडिरेक है। इंग्लिश नेम नीम का मार्गोसा ट्री और महानीम को हम हिंदी में बकायन के नाम से जानते हैं। अब इनके बीच के लीफ में डिफरेंस देखते हैं। इनके लीफ, जो नीम का लीफ होता है, उनके 2 लीफलेट्स के बीच में गैप होता है और इनकी एक लीफलेट्स छोटी होती है और इसकी एक एक लीफलेट बहुत बड़ी होती हैं इसके नीम के कंपैरिजन में। और इनके बीच में डिस्टेंस भी काफ़ी कम होती है, एकदम क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से महानीम का पेड़ घना दिखता है और नीम का पेड़ घना नहीं दिखता है इनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट, अब जब आप इनके महानीम का फ्लावर और फ्रूट देखेंगे तो वो भी काफ़ी सिमिलर दिखता है, बस कलर में डिफरेंस है। अब इसके एक फ्लावर को देखिए जो कि पर्पल कलर का है, वहीं नीम का फ्लावर येलो कलर का होता है, वो भी छोटा और गुच्छों में ही होता है, लेकिन और महानीम का भी फ्लावर छोटा और गुच्छों में होता है, बस कलर में डिफरेंस है, वो येलोइश होता है, ये पर्पल कलर का है। ये इसकी जो फ्रूट्स हैं ये नीम के ही जैसे हैं, स्टार्टिंग में ग्रीन होते हैं, पक जाने पे येलो होते हैं जैसे कि नीम का होता है। नेक्स्ट, अब हम इसका, ये तो इनका कंपैरिजन हो गया, अब हम इसका डिटेल देखते हैं नीम का, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नीम और भूनीम, ये रही नीम और भूनीम, ये हमें डिटेल में देखना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट, अब नीम के पेड़ को आचार्य चरक ने कंडुहग में रखा है और तिक्त स्कंद में रखा है, यानी कि ये खुजली को मिटाता है और तिक्त रस का होता है, इसलिए इसको तिक्त स्कंद में रखा गया है। इसका वृक्ष 40 से 50 फीट ऊंचा वृक्ष होता है नीम का। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भालाकार होती हैं और दंतुअर होती हैं, यानी कि डेंटेट होती हैं। ये जो अपीयरेंस आ रहा है लीफ के चारों तरफ, ये डेंटेट अपीयरेंस है, तो इसे हम दंतुअर बोलेंगे। जब आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, स्वरूप लिखेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह से आपको लिखने हैं उसमें। नेक्स्ट, हम भूनीम देखते हैं। भूनीम ये छोटा छुप होता है इसका, छुप मतलब इसका छोटी झाड़ी होती है। इसका नीम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये इतना तिक्त रस का होता है जिसकी वजह से इसको नीम के ही कैटेगरी में रखा गया है। इसे किंग्स ऑफ बिटर भी बोलते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। और इसका बोटानिकल नेम एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा है। फैमिली एकेंथेसी फैमिली है, फैमिली में भी बहुत डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये एकेंथेसी फैमिली का है। और इसको हम इंग्लिश में कालमेघ के नाम से बोलते हैं, हिंदी में भी कालमेघ बोलते हैं। कालमेघ इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज काल यानी कि ब्लैक और मेघ यानी कि बादल, जब काले बादल आते हैं तो इनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसको काल मेघ बोलते हैं। और हिंदी में इसको देसी चिरायता बोलते हैं, देसी चिरायता इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी लीव्स देखिए डेंटेड नहीं है, एकदम क्लियर लीफ है इसकी, स्मूथ, और इसकी लीफ का कलर ब्लैकिश ग्रीनिश कलर का होता है, इतना डार्क ग्रीन हो जाता है कि वो ब्लैक कलर में हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अब जब हम इसका बीच का एक कांड देखेंगे, कांड यानी कि इसके बीच जिससे ये अटैच रहती हैं लीफ वगैरह, लीफ और फ्लावर्स वगैरह जब अटैच रहती हैं, ये रही इसकी कांड, इसको हिंदी में कांड कहते हैं। मैं हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको अपने आंसर्स में हिंदी के टर्म्स ही लिखने हैं। तो इसकी कांड जो होती है वो चतुष्कोण होती है। चतुष्कोण होने का मतलब है कि ये कॉर्डेंगुलर
शेप की होगी। ऐसी इसकी, जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आपको इसकी स्टेम ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। बाकी की स्टेम ऐसे गोल होती है, इसकी क्वाड्रेंगुलर होती है। ये हो गया इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके सारे पार्ट्स लगा दिए हैं, क्योंकि इसका जो पंचांग होता है यानी कि इसके हर पार्ट बहुत ज़्यादा तिक्त होता है। इसका फ्लावर, लीफ, रूट्स, इसकी कांड सब बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। ये इसका प्लांट है ऑल ओवर, देखिए ट्यूब जैसा है। और ये इसके फल हैं। ये रहा इसका एक सिंगल फ्लावर, पर्पल वाइट कलर का है। इसके बीच के सीड्स काफ़ी छोटे और गोल गोल होते हैं। अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। नीम का और भू नीम का डिटेल है। नीम का जो आमी प्रयोग है उसमें नीम पत्र आम्ल चूर्ण घृत के साथ शीत पित्त में देते हैं। जो शीत पित्त रोग होता है उसमें नीम पत्र और आम्ल की चूर्ण को घृत के साथ में मिक्स करके देना होता है। अब दंत वेष्टन और दंत रोगों में यानी कि ओरल डिसऑर्डर्स में हम नीम का यूज़ करते हैं, पता ही है सबको। अब कुष्ठ, कंडू, पामा आदि त्वचा रोग, जितने भी स्किन डिजीजेज हैं उसके लिए भी नीम बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट, अरुशिका, शिरोक्रीमी, खालित्य, पालित्य में भी प्रयोग करते हैं हम नीम का। खालित्य पालित्य मतलब बिना समय बालों का गिरना और सफ़ेद होना। खालित्य बालों का गिरना, पालित्य बालों का सफ़ेद होना। जब वो बिना टाइम का होता है, यंग एज में होने लगे, उसको हम खालित्य पालित्य रोग कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम नीम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके प्रयोज्यांग यानी कि हम नीम का कौन कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे। नीम का हम फ्लावर, पुष्प, पत्र, बीज, तेल, कांड, त्वक, विशेषतः मूल की अंतसत्वक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम इसकी कांड, त्वक, बार्क का इस्तेमाल करेंगे, नीम का तेल का यूज़ करते ही हैं, और मूल यानी कि इसकी रूट्स का भी यूज़ करेंगे। और हम कितनी मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम नीम का चूर्ण लेते हैं तो वो 2 से 4 ग्राम का होगा। अगर पत्र स्वरस लेंगे तो वो 10 से 20 ml का है। और तेल उसका यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 10 बूंद एक बार में हमको यूज़ करना चाहिए, वरना इसकी अति मात्रा हो जाएगी, ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो। अब ऐसे कौन कौन से योग हैं यानी कि किस कॉम्बिनेशन में हमें मार्केट में अवेलेबल मिलेगा नीम। एक नीम तेल, जो हम सब जानते हैं, नीम तेल, निम्ब आदि चूर्ण, आरोग्यवर्धनी वटी, आरोग्यवर्धनी वटी में भी नीम मिला होता है, निम्ब हरिद्रा कांड, पंचतिक्त घृत गुगलू और पंचतिक्त घृत, यानी कि 5 चीज़ें जो कड़वी कड़वी होती हैं उनको मिला करके पंचतिक्त घृत बनता है। और पंचतिक्त घृत और गुगलू ये भी एक योग, एक कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का जो मार्केट में मिलता है। नेक्स्ट, कालमेघ का आमेय प्रयोग अगर हम देखें तो इसको हम आग, अग्निमांद, यकृत वृद्धि यानी कि लिवर के डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं, और अगर डाइजेशन कोई प्रॉब्लम है उसमें दे सकते हैं। बेबंद, कृमि रोग में यूज़ करते हैं। कृमि रोग यानी कि जो शरीर में जो कीड़े पड़ जाते हैं छोटे, कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह, इन सब में यूज़ करते हैं। रक्त विकार, ब्लड डिसऑर्डर्स में और शोथ में इसका यूज़ करते हैं। ये कालमेघ बहुत अच्छा ब्लड को साफ़ करता है, तो कालमेघ के टॉनिक्स वगैरह हम ब्लड के डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। इसका चूर्ण, नेक्स्ट पॉइंट, इसका चूर्ण मरीच चूर्ण के साथ मलेरिया में दिया जाता है। एक तो ये वैसे ही बहुत तिक्त होता है, और उसके बाद अगर हम इसमें मरीच का चूर्ण मिला देंगे तो ये और तिक्त हो जाएगा, बट ये मलेरिया में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। हर पेशेंट इसको ले नहीं सकता है, वो वॉमिट हो जाएगी, उसके बॉडी में दवा जाएगी ही नहीं क्योंकि बहुत कड़वा हो जाता है। नेक्स्ट, इसका प्रयोजांग, इसका पंचांग यूज़ करते हैं, वही कि इसके पेड़ के सारे पार्ट्स का हम यूज़ कर लेते हैं।
इसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम तक चूर्ण का इस्तेमाल करना है। स्वरस अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो 5 से 10 ml इसका यूज़ करना है। और अगर हम इसका क्वाथ बनाते हैं यानी कि काढ़ा बनाते हैं जिसमें चिरायता पड़ता है, उसका यूज़ हम 20 से 50 ml तक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके विशेष योग में देखेंगे तो काल मेघ तरल सत्व नाम से एक योग मिलता है और एक काल मेघ आसव के नाम से योग मिलता है। जो काल मेघ आसव है, अगर ये कोई भी लॉन्ग टर्म का फीवर है, बहुत लंबे समय से कोई फीवर है, हम उसमें इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है काल मेघ आसव मेडिसिन जो होती है वो। नेक्स्ट हम इसको जॉइंटिस में दे सकते हैं। और काल मेघ तरल सत्व जो है, इसका प्रयोग हम जितने भी लिवर टॉनिक्स होते हैं, आयुर्वेद के कोई भी लिवर टॉनिक अगर आप लेते हैं तो उसमें ये मिक्स होगा। काल मेघ उसमें मिला होता है। सभी लिवर टॉनिक्स में काल मेघ तरल सत्व को डाला जाता है और ये हाईली पोटेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा तिक्त होता है। तो इसको हर कोई डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है, आप इसको किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन में देना होता है, बिकॉज काल मेघ तरल सत्व बहुत तिक्त होता है। ये हो गई इसकी डिटेल। और जो मैंने कहा था, एक मीठी नीम जो होती है वो कड़ी पत्ता होती है जो हम कॉमनली जानते हैं। थैंक यू।